एवरीवन, मैं रश्मि चौबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिवई कस्टर्ड खीर। और इस खीर को जो है बहुत ही टेस्टी बनाएंगे और बहुत इजी वे में से हम बनाकर तैयार करेंगे। और इस खीर को जो है गर्मियों के मौसम में अधिकतर बनाया जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ये सिवई की। और जो ये सिवई ली है हमने, ये बहुत ही पतली वाली सिवई है। और इसके साथ ही हमने लिया है ये वनीला कस्टर्ड पाउडर, और इसके साथ लिए हमने बारीक कटे हुए बादाम, और साथ में लिए हमने ये काजू, और इसके साथ ही हमने लिए हैं ये कुछ इलायची, हरी इलायची ली है ये हमने, और साथ ही लिए कुछ केसर के धागे। तो चलिए हम खीर को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सिवई की खीर बनाने से पहले हम इस सिवई को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, क्योंकि ये जो बड़े टुकड़ों में रहती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बनाने में। और जब हम इसे सर्व करते हैं तब भी इसे सर्व करने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसे हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। ये देखिए हमने इन्हें तोड़ लिया है। और ये रोस्टेड सिवई है तो इसे सेकने की ज़रूरत नहीं है। और खीर बनाने के लिए हमने गैस पर चढ़ाया हुआ है 1 लीटर दूध। और खीर बनाने से पहले हमने दूध को बहुत अच्छे से गर्म करना है। तो इस दूध को हम चमचे से चलाते हुए अच्छे से गर्म करेंगे। और गर्म हो जाने के बाद हम इस सिवई को इस दूध के अंदर ऐड करेंगे। और सिवई को दूध में ऐड करते समय हम गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे, और उसके बाद हम सिवई को दूध में डालेंगे। तेज़ उबलते हुए दूध में हमें सिवई को ऐड नहीं करना है। और इस तरह से हम इस सिवई को दूध के अंदर ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसे धीमी धीमी आंच में चलाते हुए पकाएंगे। तो इस तरह से हमने सारी सिवई को दूध के अंदर ऐड कर दिया है, और अब हम इसे चलाते हुए धीमी धीमी आंच में पकाएंगे। जब तक हमारी ये सिवई पक रही है तब तक हम कस्टर्ड को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने ये लिया है 4 चम्मच कस्टर्ड, और ये छोटे चम्मच से लिया है। और इसके अंदर डाल देंगे हम दूध। और ये दूध एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर का है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। और इसमें अभी हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, जितनी हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी उतना दूध हम इसमें ऐड कर लेंगे, और उसे चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कस्टर्ड को तैयार कर लिया है। और ये देखिए अब इसमें हमने जो तैयार किया है आधे कप दूध में ही अच्छे से तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं खीर को। 5 मिनट में ही खीर काफ़ी अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी पतली वाली सिवई है। इसे पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं। तो अब इस स्टेज पर डाल देंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। यदि आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, और कम मीठा खाते हैं तो आप उस हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से चीनी डालने के बाद भी हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। चीनी डालने के बाद तो खीर को बिल्कुल भी तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना है, क्योंकि कभी कभी फटने का डर रहता है। और अब इसके बाद एकदम लो फ्लेम पे ही हम गैस को किए हुए हैं। और उसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कस्टर्ड जो हमने गोल बनाकर तैयार किया हुआ है। तो इस तरह से हमने चारों ओर फैलाते हुए इसको ऐड कर दिया है। और अब इसके बाद इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और खीर काफ़ी गर्म थी तो इसलिए कस्टर्ड डलते ही तुरंत गाढ़ा होने लगा है। और इस तरह से कस्टर्ड डालने के बाद भी हम इसे 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। कस्टर्ड डालने के बाद तो हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये कस्टर्ड जो है बहुत जल्दी तली में लग जाता है। और इस तरह से हमने चलाते हुए इस खीर को 2 मिनट और पका लिया है। और इसके बाद ये खीर बनके तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, और अब हम करते हैं इसके लिए मेवे की तैयारी। तो उसके लिए हमने गैस पर चढ़ाया है एक पैन, और उसमें डाला है हमने 1 चम्मच देसी घी। और घी के गर्म होते ही हमने इसमें डाल दिए हैं ये कटे हुए काजू। और अब इन्हें भी हम लो फ्लेम पे ही अच्छे से सेक लेंगे। और ये सीख चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। और इन्हें निकालने के बाद हम इसी घी में सेक लेंगे ये बादाम। और ये भी सीख के तैयार हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और अब ये दोनों ही चीज़ें हम कर देंगे खीर में ऐड। और खीर को भी लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं, खीर थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। तो इसमें डाल दिए हमने ये मेवे, और साथ में डाल दी है इलायची पाउडर। और इसके बाद अब हम खीर को रख देंगे थोड़ा और ठंडा होने के लिए, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे।
खीर के ऊपर मलाई पड़ चुकी है, ये काफ़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही अब इसे हम सर्व करते हैं। वैसे इस खीर को आप फ्रिज में ठंडा करने के बाद भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो आप इस तरह से भी इसे सर्व कर सकते हैं। आप जैसा खाना पसंद चाहें उस तरह से इसे आप खा सकते हैं। और साथ ही इसमें डाल दिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, उसमें लिए हैं मैंने बादाम और काजू। और इसके बाद इसके ऊपर से डाल देंगे हम थोड़े से केसर के धागे, जिससे इस खीर की खूबसूरती और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाएंगे। तो देखिए कस्टर्ड सेवई खीर बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी खीर बनती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो गर्मियों के मौसम में आप इस तरह की कस्टर्ड सेवई खीर बनाइए और ठंडी ठंडी खीर खाइए। इसे आप नॉर्मली भी खा सकते हैं और फ्रिज में ठंडा करने के बाद भी खा सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी यदि पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें। और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।